प्रिय दोस्तों, मैं केया सर और स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रतिशत में अपन की 2 क्लासें हो चुकी है और आज अपन प्रतिशत में तीसरी क्लास का धमाका बुलाने को जा रहे हैं। तीसरी क्लास में धमाके का मतलब 3-4 टाइप के सवाल है, वो एक ही सूत्र से धमाका बुला देंगे। तो प्रिय दोस्तों, मेरी क्लास अवश्य पढ़े और कम से कम ये याद रखना कि चतुर्थ श्रेणी में केआर के नोट्स के बाद साला एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, इसको ही कहते हैं। इतना विश्वास कर लीजिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो का वो ही प्रश्न मतलब आपके चतुर्थ श्रेणी में पूछा जाएगा। तो इसके लिए बेटा मैं आपको कौन कौन से टाइप के प्रश्न आज करवा दूंगा वो पहले लिख देता हूं। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है, जनसंख्या पर आधारित वेन आरेख पर आधारित प्रतिशत वृद्धि दर और ह्रास दर पर आधारित प्रतिशत और पूर्णांक पर आधारित प्रतिशत कैसे करेंगे? एक ही सूत्र से धमाका करेंगे। क्या करेंगे? एक ही सूत्र से धमाका करेंगे। अब देखो धमाका कैसे करें। प्रिय दोस्तों, अच्छी तरीके से समझ लेना और मैं अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि एक ही सूत्र से साले सब पूरी अंकगणित का धमाका कर देंगे। तो यहां पर देखिए अब कि पहला सवाल है, किसी ग्राम की जनसंख्या किसी ग्राम की जनसंख्या 8000 है। प्रति वर्ष 10% वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितने होगी? प्रिय दोस्तों, मैं आपको कोई सूत्र नहीं लिखाऊंगा, ये विशेष ध्यान रख लेना। यदि आपको मीठा झेर पॉइजन स्लो लेना है तो मेरी क्लासों को मत पढ़ना, क्योंकि मेरी क्लासों को पढ़ोगे इसका मतलब सिलेक्शन पक्का है। तो प्रिय दोस्तों, अब देखो प्रति वर्ष 10% वृद्धि होती है, प्रति वर्ष 10% वृद्धि होती है। तो अपन यहां लिख दिया बेटा कि आज को कहते हैं वर्तमान, और प्रति वर्ष 10% वृद्धि होती है 2 वर्ष बाद, तो इसका मतलब 1 वर्ष बाद, ये 2 वर्ष बाद, समझ रहा? 3 दे दे तो 3 वर्ष बाद कर दो। तो देखो आज मान लेते 100 है, आज कितनी है? 100 है। प्रति वर्ष 10% वृद्धि होती है, इसका मतलब 1 वर्ष बाद कितनी हुई? 10 बढ़ गई, 110 बढ़ी। फिर अगले साल 10 और बढ़ी, इसका मतलब बढ़ी तो 110 गुणा 10 बढ़ी तो 110 बटा 100, तो ये मैटर हो गया 121। अब हमारे को ज्ञात क्या करना है? 2 वर्ष बाद की करनी, इसलिए 2 वर्ष बाद। प्रिय दोस्तों,
कौन सी चीज ऊपर रख के ज्ञात करना। 2 वर्ष बाद ये है, नहीं ये है, नहीं 1 वर्ष बाद ये है, हाँ ये तो लिख दो भाई, इसको ज्ञात करना है। गुणा दिया हुआ क्या है, 8000 है, 8000 है। इसका मतलब कौन सी है, ये आज की है। तो आज वाली इसमें से दिया हुआ क्या है, 8000 आज का है, वर्तमान का है, तो नीचे वर्तमान का ही आएगा। तो वर्तमान का कितना है, 100 है। तो फिर ये दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 0 को 0 लिख दिया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 के 6, हासिल लग्यो 1, 8 1 9। आया मजा, आया गुरुजी मजा। इसको ही कहते हैं एक ही सूत्र से साले के। अब मैं चाहता तो आपको ये सूत्र लिखा देता। कौन सा सूत्र लिखा था मैं, स्लो पॉइजन सूत्र, समझ गए। स्लो पॉइजन का मतलब एग्जाम के अंदर मान लो भूल गए, सीटीबीटी गुम, नहीं तो केआर के सूत्र से सीटीबीटी चालू का मतलब पेपर को फाड़ दोगे, ये मैं वादा करता हूं। बस मैं कहूं जैसे पढ़ लो। तो स्लो पॉइजन का सूत्र क्या है, अंतिम मान बराबर प्रारंभिक मान 100 प्लस माइनस वर्दी बटा 100 पावर समय। बिल्कुल 0 के बाप है। जिनको ये प्रश्न समझना नहीं आता है वो स्लो पॉइजन से कर लो। क्या पता कि एग्जाम में आपको स्लो पॉइजन याद आ जाए, कर भी सकते हो। या बेटा अपन को प्रारंभ का देरकार बाद का पूछा है, तो 2 वर्ष बाद का पूछा है अंतिम। तो प्रारंभ में 8000 सेकंड विधि है, 100 प्लस 10 की वर्दी तो प्लस लिख देंगे बटा 100 घाते 2। तो 8000 गुणा कितने लिखो, 110 बटा 100, फिर 2 बार है तो कितने बार लिखो, 2 बार लिख दो गुरुजी। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 80 गुणा 121, 0 का 0, 8 के 8, 16 के 6, 8 1 9, 9780। ये देखो बेटा कि मैं सूत्रों से टिक्सों से करवा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे प्रिय भोले वाले बच्चे एक सूत्र याद कर ले तो गणित को फाड़ देंगे साली को। फालतू का क्यों लपड़ा कराऊं मैं चाहूं तो ऐसे आपको स्लो पॉइजन देता जाऊं, इसका ये कर ले, इसका ये कर ले, इसका ये कर ले। क्यों, एक से ही करो ना काम खलास। तो बेटा आगे नेक्स्ट सवाल सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2। किसी नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% कमी होती है यदि 2 वर्ष बाद की जनसंख्या 6390 होगी तो वर्तमान में जनसंख्या कितने है। देखो भाई
सूत्र वूत्र का काम ही खत्म। एक नाम आया वर्तमान, एक आया 2 वर्ष बाद, तो लिख दो रे भाई वर्तमान। ये वर्तमान 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। आया मजा? दिखा तो मैं लिख दिया, मेरे क्या फर्क पड़ा। आज मान लेते हैं 100 है, 100 है, जनसंख्या कम हो रही है, इसका मतलब कोरोना जैसी कोई महामारी आई होगी। अरे कोरोना नहीं तो प्लेग मान लो, चून से फैलती है ना ऊंद्रामो। तो बेटा प्रति वर्ष 10% कम है, इको मतलब 90, 10 कम कर दो। अब देखो बेटा इन और 10 कम कर दो, तो और कत्ती करा कि और 90, 90 बेटा 100, 81। अब देखो सूत्र ज्ञात करना ऊपर, दिया हुआ ऊपर, तो ज्ञात क्या करना है? वर्तमान, वर्तमान। ये बेटा ज्ञात करना है, तो वर्तमान ये है नहीं गुरुजी, ये वर्तमान है नहीं गुरुजी, ये वर्तमान है हाँ, इसका मतलब ये लिखो। दिया हुआ है 7290। अब प्रिय दोस्तों 7290 क्या है? मैंने कहा था कि यदि प्रश्न की लैंग्वेज अच्छी तरीके से सीखो, एक दिन तो केवल लैंग्वेज ही सिखाऊंगा मैं प्रश्नों की, जिससे मेरे बच्चे कभी भी मात नहीं खाए। तो ये गुरुजी 7290 2 वर्ष बाद वाला है, ये 2 वर्ष बाद वाला है, तो नीचे कौन सा आएगा? 2 वर्ष बाद वाला आएगा। तो यहाँ पर 2 वर्ष बाद वाला ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये रहा 2 वर्ष बाद वाला। चलो ये लिख देते हैं। हाँ अब देखो अपने काट देते हैं। 9 के पाड़े से काटा 9 बार, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, 9 के पाड़े से काटा 9 बार 0, तो कितना आ गया? 9000। उत्तर आया मजा? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। किसी वृक्ष की लंबाई, किसी वृक्ष की लंबाई 110.25 सेमी है। प्रति वर्ष 5% वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष पूर्व लंबाई कितने थे? प्रिय दोस्तों वृक्ष की लंबाई कितने है? 110.25 सेंटीमीटर है। प्रति वर्ष 5% वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष पूर्व लंबाई कितने थी? तो प्रिय दोस्तों हल। अब देखो ये क्या है? आज आ गया। ये क्या आया? 1 वर्ष बाद। ये क्या आया? 2 वर्ष बाद। अब देखो अपन को क्या करना, मान लेते 100, मान लेते 100, ये हो गया 105, ये क्या हो गया
105 गुणा 105 की वर्दी है ना, तो कितना आया 110.25। अब हमारे से क्या पूछा है, 2 वर्ष पूर्व का पूछा है, 2 वर्ष से पूर्व का। तो यहां से देखो कि मान लो कि ये आज की है, ये 1 साल पहले, ये 2 साल पूर्व हो गई, तो 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व, तो ऊपर कितने आ गए 100 गुणा। अब देखो बेटा दिया हुआ क्या है 110.25 में। अब यहां पर क्या करना है कि 2 वर्ष पूर्व, मान लो ये आज का है, ये 1 साल पहले, ये 2 साल पहले। अब नीचे क्या आएगा, ये कौन सा दे रखा है, ये हमारे को दे रखा है वर्तमान का। वर्तमान यहां कौन सा काम करेगा, ये काम कर लेगा। वर्तमान कौन सा करेगा, ये काम कर। तो यहां पर क्या आएगा 110.25, इसको इससे काट दिया तो उत्तर कितना आ गया 100 सेमी। फिर ये दोस्तों नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। किसी नगर के जनसंख्या किसी नगर की जनसंख्या 6000 है, प्रति वर्ष 20% वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितने होगी। आज 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। फिर दोस्तों मान लेते 100, 1 साल बाद 120, फिर 120 गुणा 120/100, 144। क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है 2 वर्ष बाद, ये 1 वर्ष बाद, ये 2 वर्ष बाद। तो इसलिए 2 वर्ष बाद कौन सी पूछ रहा है, 2 वर्ष बाद की, तो 144 ऊपर गुणा कौन सा लिखेंगे 6000। 6000 कब की जनसंख्या है, किसी नगर की जनसंख्या 6000 है, इसका मतलब आज की है, तो यहां पर कितने लिखेंगे, ये आज की है तो यहां लिख देंगे 100। 2 0 से 2 0, 0, 6 चौक 24 के 4, 6 चौक 24, 25 26 के 6, 6 2 8 उत्तर। नेक्स्ट सवाल, किसी मेले में, सवाल बेटा एग्जाम में आया हुआ है, मेले में सोमवार को 4000 टिकट बिके, मंगल को सोम से 10% अधिक टिकट बिके, सिनेमा का बिके होंगे, एवं बुध को
मंगल से 20% कम टिकट बिके तो बुधवार को कितने टिकट बिके? कितने टिकट बिके? प्रिय दोस्तों, सोम, चलो साहब सोम, मंगल, मंगल साहब, बुध, बस मान लेते 100 टिकट बिके होंगे। अब मंगलवार को क्या हो रहा रे? ये कह रहा है मंगलवार को सोमवार से 10 ज्यादा बिक रहे हैं, तो सोमवार को 100 तो यहाँ 110 बिक गए। अब बुध भगवान, बुध राम जी क्या कह रहे हैं? पढ़ो भाई, एवं बुध को मंगल से 20 कम, तो अब बुध को तो इसका ही पता, मंगल से है तो यहां से 20 कम 80, तो ये हो गया 88। अब देखो प्रिय दोस्तों, क्या ज्ञात करना है? बुधवार का ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बुधवार का। तो इसलिए बुध क्यों, बुध को बिके, क्या बिके? टिकट बिके। तो बुध वाला कौन सा है? ये बुध वाला 88, तो 88 लिख दिया, गुणा, और कौन सा लिखेंगे अपन? बुधवार का लिखने के बाद अपन को क्या लिखना है? 4000 दिया हुआ। 4000 किसका है? 4000 सोमवार का है। तो यहाँ पर सोमवार का कितना है? 100, तो यहाँ लिख देते हैं 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 0 के 0, 8 चौक 32 के 2, 32 3 35। तो इसका मतलब हमारे कितने टिकट बिक रहे हैं? 3520 टिकट बिक रहे हैं। प्रिय दोस्तों, जो भी स्क्रीनशॉट खींचना चाहते खींच लीजिए, आपका भी भला हो जाएगा इसमें। अब नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। किसी परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। यदि उत्तीर्णांक 37% है, छात्र ने 108 अंक प्राप्त किए, तो वे 3 अंकों से फेल हो जाता है। प्रिय दोस्तों, अपन एक ही सूत्र से करना चाह रहे हैं। आप चाहो तो इसके लिए भी सूत्र बना दो, हर सवाल के लिए नए नए सूत्र बना सकते हैं, लेकिन एक से काम हो रहा है तो क्यों झंझट में पड़ो रे भाई। एक से अपन का काम हो जाता है तो फालतू के झंझट में मत पड़ना, क्योंकि फालतू के झंझट में पड़ते हैं तो आप भी परेशान और आपका परिणाम भी परेशान, आपके घर वाले भी परेशान। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन होगा नहीं। सिलेक्शन तो तब भी होता है जब एक सीधी से अपन काम करते हैं। आपके दिमाग में ऐसा भी आ रहा होगा कि गुरुजी कर तो लेंगे, एक सूत्र से हम सीख भी जाएंगे, लेकिन टाइमिंग का क्या करेंगे? अरे टाइमिंग भी मैं चुटकियों में बताऊंगा, टाइमिंग कैसे मैनेज करते हैं। टाइमिंग कैसे मैनेज करते हैं? जब आपको पढ़ाने वाले गुरु मतलब आपके सामने 80 सवाल कर सकते हैं 1 घंटे में, तो क्यों ना मेरे बच्चे 60 सवाल करते। 60 को तो भाड़ में जाने दो, 50 सवाल की स्पीड तो मैं बनवा ही दूंगा। वो कैसे बनवाऊं वो मेरी टेंशन है। अब दोस्तों यहां पर देखो, पूर्णांक
तो ये कहां से लाए रे? माना है। कोई क्यों माना? क्योंकि यह 37/100 है, नीचे 100 है तो 100 मान लो। अब दोस्तों आगे क्या लिखा है? आगे नाम लिखा उत्तीर्णांक, तो लिख लो रे भाई उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक कितना है? 37%। दिया हुआ है कि नहीं? अब प्राप्तांक, प्राप्तांक, प्राप्तांक कितने हैं? 108। फेल कितने अंक से हुआ? फेल हुआ वो आ गया अपन के 3 अंक। फिर ये दोस्तों ज्ञात क्या करना? ज्ञात क्या करना? गुरुजी पूर्णांक ज्ञात करना है तो कर लो रे भाई। पूर्णांक जो दिख रहा है उसको ऊपर बैठा दो रे, क्यों टेंशन में आ रहे हो? ये सा हमारे को जो दिखेगा उसको ऊपर बैठाएंगे, जो फिरेगा वो चलेगा। मारवाड़ी में कहते हैं कि जो फिरेगा वो चलेगा। भाई बेल रोते कि नहीं, उसको खूंटे पे बांध देते हैं तो भूखा मरी को नहीं मरी। तो इसका मतलब फिरे लो देखो चले लो। अरे नहीं बोले जाका तो मतलब जुआर ही पड़ी रह जावे, बोले जाका बोबरा ही बिक जावे, समझिया को नहीं? तो इको मतलब आपन अटे देखनो है कि किसियो मामलो है। ओ कहवे कि पूर्णांक, पूर्णांक किसियो दिख्यो थाने? ओ दिख्यो कोनी दिख्यो गुरुजी, ओ दिख्यो कोनी दिख्यो गुरुजी। अरे बोचोरो बता रही हो किसियो दिख्यो रे भाई तने? सर दिखे को नहीं थाने? 100 दिखे। ठीक है भाई दिखो रे, मान लियो। अब देखो, अब आपने लपड़ो हेगो, लपड़ो यो के थाके दिमाग में आएगो कि गुरुजी कियो के दियोड़ी चीज ने ऊपरे मेलनी है, दियोड़ी चीज में ऊपरे मेलनी। अब अटे तो लड़ाई है बाला की के 3 ने मेल जू तो ओ केवे के मां कट गई रे भाई। 108 ने मेल जू तो ओ के 3 के मारो भी तो नंबर है भाई, मैं छोटो हूं तो कहीं हूं। तो बेटा अब आप यहाँ करा के आप लोगों के 108 नंबर लेके आ जाते हो। लिया या को नहीं? लिया या? फेल कत्ता नंबर हुई यार? पूछी था के घर का आगे भाई के छोरा फेल कत्ता नंबर हुई हो? पापा 3 नंबर फेल हो। एक को मतलब कत्ता नंबर आ जाता जर ते पास ही जाता रे भाई। 111 नंबर आते हैं पास ही जाता। तो आपा मतलब आने जोड़ दिया तो एक आई 111 पास के अंक, पास के अंक 111 क्या है? पास के अंक बन गए कि नहीं? बन गए गुरुजी। अब कोई नाराज हुआ कि नहीं हुआ गुरुजी? फिर क्या टेंशन है? इसको भी राजी किया, इसको भी राजी किया और हमारे पास के अंक। अब ये पास के अंक है तो नीचे पास वाले को टपका दो। देखो देखो पास वाला कितना है? 37 है गुरुजी। तो ये 37 यहां टपका दिया। तो इसके पहाड़े से काटा तो 3 बार कटा तो पूर्णांक आ गया हमारा 300। आया मजा? मजा आया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। और मजा नहीं आ रहा है तो था की मर्जी है भाई, पढ़ता रहो। क्वेश्चन नंबर 7, किसी परीक्षा में उत्तीर्णांक, उत्तीर्णांक 55% है। रामू ने 106 अंक प्राप्त किए तो उसे उत्तीर्णांक से, उत्तीर्णांक से 4 अंक कम मिले तो पूर्णांक कितना था? फिर दोस्तों कर लेंगे।
एक चीज तो हमें नाम दिखा है पूर्णांक, दिखा उत्तीर्णांक, और क्या दिखा प्राप्त अंक, और क्या दिखे उत्तीर्णांक से कम, उत्तीर्णांक से कम, ये दिख रहे। अब देखो बेटा यहां पर क्या लिख दूं 100 लिख दो गुरुजी। अरे भाई 100 क्यों लिखा, क्योंकि इसके नीचे 100 है इसलिए लिखा, और इसके नीचे भी 7 हो जाता तो मान लो 1/7 होता उत्तीर्णांक तो क्या लिखते रहे, 1/7 हो जाता तो हम 700 लिख देते। तो फिर ये दोस्तों अब हमें क्या करना है 100 यहां लिख दिया, उत्तीर्णांक 55, 55 प्रतिशत लगाओ, लगा दो, नहीं लगाओ तो की टेंशन है क्योंकि 100 मान लिया। अब रामू जी कता नंबर ले रहा है, रामू जी कता नंबर ले आओ 106 ले आए, ठीक है भाई। मार्कशीट ये स्कूल के माए ने दे दी, रामू जी ये देखे देख 7-8 दोस्त पूछे रे कहीं हो रे भाई रे, यो तो कहीं के मतलब 4 नंबर फेल है गो, तो कत्ता नंबर फेल हो 4 नंबर से फेल हो गया, उत्तीर्णांक से कम मिले भाई, उत्तीर्णांक से कम मिलना इसका मतलब फेल ही है। ज्ञात क्या करना है पूर्णांक ज्ञात करना है, तो आ जाओ भाई पूर्णांक, पूर्णांक तो 100 को बेटा हो, बेटा तो गुरुजी दिया हुआ। अब लपड़ा हो गया, क्या लपड़ा हुआ, अरे भाई कि दिया हुआ तो बैठाऊंगा तो ऊपर ही, लेकिन वो अभी लाभानी में पढ़े थे ना ऊपरी खर्चे, आप कह देते कि सर 4000 बेटा दो, ऊपरी खर्चे जुड़ता कि नहीं, जुड़ भी जाता है घट भी जाता है, वो कोई जरूरी नहीं। आप ये करा कि आ चीज अपन पास दियोड़ी ई छोरा ने पास करा दिया, इस लड़के को पास करवा देते रामू को, तो बेटा पास होने के लिए क्या करेगा ले 4 नंबर का ग्रेस, तो पास होने के लिए अंक कितने चाहिए 110 अंक, किसके लिए चाहिए पास के अंक, ये क्या हो गए भाई पास के अंक, ये पास के अंक तो नीचे किसको बेटा ना पास वाले को बेटा दो, तो पास वाला कितना 55, 55 से काटा 2 बार, 2 को 100 से गुणा किया 200, आ रहा मजा आ रहा है, आ रहा मजा आ रहा है, आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट सवाल के लिए तैयार हो जाइए। तो नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 8, किसी परीक्षा में पार्वती ने 40% अंक प्राप्त किए, यदि उसी परीक्षा में जमकोड़ी ने 43% अंक प्राप्त किए होते तो जमकोड़ी को पार्वती से 15 अंक अधिक प्राप्त होते, तो पूर्णांक कितना था। फिर ये दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं, प्रश्न को पढ़ो नाम लिख दो पूर्णांक, चलो साहब पूर्णांक
पूर्णांक का मतलब परीक्षा कितने अंकों की ली गई थी। कई बार प्रश्न आ जाता परीक्षा कितने अंकों की ली गई थी। तो पूर्णांक 100, पार्वती जी नंबर कितने आ रहे हैं 40, 100 का 40% 40 होता है। जमकुड़ी जी नंबर कितने ला रही है 43। ज्ञात क्या करना पूर्णांक, पूर्णांक कौन सी संख्या ऊपर आएगी ज्ञात करनी 100 आ जाएगी गुरुजी, गुणा दिया हुआ 15। क्या है रे भाई 15 पढ़ो, 15 अंक है। अरे काती कुती कपास हो गई है कर दिए थे लोग। मां पहली भी आप लोगों ने मतलब निवेदन करियो कि बेटा के मेरे से गणित पढ़ो तो बस प्रश्न की लैंग्वेज समझ लो। ये 15 है वो अंतर है। देखो कि जमकुड़ी को पार्वती से 15 अंक अधिक आते ही इसका मतलब अंतर है। अंतर किस किस का है रे भाई, अंतर है पार्वती जी का और जमकुड़ी जी का अंतर है कि नहीं। ये अंतर है पार्वती जी का और जमकुड़ी जी का अंतर है। तो नीचे पार्वती जी का और जमकुड़ी जी का अंतर बेटा दो, तो अंतर कितना आया रे भाई 3 आया गुरुजी, वेरी गुड। 3 के पहाड़े से ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो ऐसे काट दो रे भाई 5 बार, और कम इंटेलिजेंट हो तो गुणा करके भाग दे दो रे भाई। तो 5 को 100 से गुणा किया तो 500। फिर दोस्तों नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 9, मजा आ जाएगा। क्या बोल रहा हूं, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, किसी परीक्षा में इन्हें 70% अंक प्राप्त किए, इन्हें कितने अंक प्राप्त किए 70% अंक प्राप्त किए, एवं इन्हें उसी परीक्षा में 57% अंक प्राप्त किए, तब बी को ए से 52 अंक कम प्राप्त होते हैं। तो इन्हें कितने अंक प्राप्त किए, वेरी गुड बेटा। अब देखो ये पूर्णांक, ये ए के प्राप्तांक, ये अभी लिख रहे हैं पूरा समझने के लिए। ये बी के प्राप्तांक और यह लिख देता हूं अंतर। ये क्या चीज है दिया है, दिया है कि नहीं। अब मान लिया 100 नंबर की थी, ये 70 नंबर लाता है, बी 57 नंबर लाता है, और अंतर है 52 का। फिर ये दोस्तों ज्ञात करना जिसको ऊपर टपका दो। क्या ज्ञात करना है भाई, क्या ज्ञात करना, एक के नंबर ज्ञात करने। ए ने कितने नंबर मार्कशीट में नंबर कितना आया, तो एक के कितने नंबर आए, तो एक के प्राप्तांक, प्राप्तांक आ जाओ भाई
एक के नंबर ये है नहीं, ये नहीं, ये नहीं। अरे गजब है भाई, इतना टैलेंटेड कहाँ था कि सितर भी नहीं है। कहाँ रहता था? है पता ही नहीं कहाँ रहता था। अरे मेरे को तो 70 ही दिख रहे एक प्राप्तांक, तेरे को क्यों नहीं दिखे? कौन सा चश्मा लगाया है? मेरे वाले चश्मे से देख कितने हैं, 70। तो इसको ज्ञात करने को ऊपर लिख दिया। एक काम हुआ, दिया हुआ आपकी बार यही लिख दिया पहले से ही, दिया हुआ है 52। फिर ये दोस्तों ये है अंतर। अंतर तो है किसका है? धरती आसमान का अंतर है, या जमकुड़ी पकपुड़ी का अंतर है, या एर बी का अंतर है? सही पढ़ो। अरे गुरुजी एर बी का अंतर है, लिख दो ने। तो चलो लिख दो रे भाई, एर बी का अंतर कितना आया? अंतर अंतर आ गया हमारे पास 13। 13 के पार्ट से काटा 4 बार, 7 चौक 28। आया रे भाई, पूर्णांक में मजा आ गया। चतुर्श्रेणी में पूर्णांक में मजा आ गया तो इनमें से ही आएगा। अब आप सोच रहे ऐसे सीजीएल का बता दो, बताऊंगा भाई, ऑब्जेक्ट वाला भी बताएंगे, उसमें मतलब वो भी आपके हल हो जाएंगे। तो फिर ये दोस्तों ये जो हम क्लास ले रहे विशेष रूप से चतुर्श्रेणी में, और मैं ये लक्ष्य नहीं दृढ़ निश्चय बना लिया कि 15 के 15 सवाल जो पढ़ा रहा हूं उसके बाहर जाने नहीं चाहिए, और नहीं जाएंगे ये मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं, लोगों को तो 100% विश्वास रहता है। बंदे को 1 0 और लगा दो, 1000% विश्वास है कि मेरे नोट्स में से ही प्रश्न आएंगे। हाँ, नेक्स्ट 10वां सवाल के लिए चल रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10। शक्कर के मूल्य, शक्कर का मूल्य 6 रुपए प्रति केजी है। इसका मूल्य बढ़कर 9 रुपए प्रति केजी हो जाता है, तो मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? अब देखो बेटा, हल। प्रारंभ मूल्य 6 रुपये किलो शक्कर मिल रही, कितने रुपए किलो मिल रही है? पढ़ने के बाद, कितने रुपए किलो हुई भाई? 9 रुपए प्रति केजी। लिखो तो लिख देना, नहीं लिखो तो ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे को क्या ज्ञात करना है? मूल्य में वृद्धि, तो 6 पर कितने बढ़ रहे? मूल्य में वृद्धि 6 पर कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। मूल्य में वृद्धि, ये हमेशा प्रतिशत में ही पूछा जा रहा है। मूल्य में वृद्धि प्रतिशत गुणा 100। ये बढ़ा तो कैसे? 6 रुपए था, 3 बढ़ करके 9 बन गया। तो 3 के पहाड़े से काटा 2 बार, 50 में अपन 2 का भाग, 100 में 2 का भाग दिया तो 50%। आया रे भाई मजा? मतलब कोई चीज कैसे वृद्धि होती है, तो वो क्या है कि पुरानी चीज से वृद्धि निकाली जाती है। किसी चीज में कैसे कमी होती है, पुरानी चीज से निकाली जाती है।
जैसे 11 नंबर, मशीन का मूल्य 4,000 रुपये से घटकर 3,600 रुपये हो जाता है, तो मूल्य में कितने प्रतिशत कमी, इसको कहते हैं ह्रास दर। क्या कहते हैं बेटा? ह्रास दर होगी। प्रिय दोस्तों देखो, प्रारंभिक मूल्य कितना दिख रहा है? 4,000 दिख रहा है गुरुजी, शाबाश। घटने के बाद कितना दिखा रे? घटने के बाद 3,600। अब देखो 4,000 पर कितनी कमी हो रही है? कमी प्रतिशत, कमी प्रतिशत। 4,000 पर कितनी कमी हो रही है? 400 की हो रही है गुरु, देख लो, देखा कितनी हो रही है? मल्टीप्लाई 100, प्रतिशत का मतलब 100 तो आएगा ही ऊपर। 0 से 0, 40 में 4 का भाग दिया तो 10%। कितना आ गया? 10%। स्क्रीनशॉट कोई होट खींचना जगह खींच लियो रे भाई, ताकि इच्छा है जो खींचिए, क्योंकि मैं इधर आ जाता हूँ। चलो नेक्स्ट सवाल के लिए, क्वेश्चन नंबर 12। आजकल तो आप जानते हो क्या है, सोने का मूल्य कितना चल रहा है रे भाई? 9,000 रुपये प्रति ग्राम है। मूल्य में 1,800 रुपये प्रति ग्राम वृद्धि हो जाती है। मूल्य में 1,800 रुपये प्रति ग्राम वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि दर कितने है? वृद्धि दर का मतलब कितने परसेंट मूल्य बढ़ा, ह्रास दर का मतलब कितने प्रतिशत मूल्य घटा। तो प्रिय दोस्तों, प्रारंभ में मूल्य कितना है? 9,000 रुपये है साहब। 1 ग्राम का, 1 ग्राम का मूल्य कितना है? 9,000 रुपये। अब ये 1 ग्राम का है, प्रति ग्राम का मतलब 1 ग्राम का मूल्य है। अब 1 ग्राम में बढ़ोतरी कितनी हुई है? 1,800। तो यह लिख दिया अपने बढ़ा, कितना बढ़ा? 1,800 रुपये। ये क्या बढ़ा हुआ है? ये बाद वाला मूल्य नहीं। तो बेटा अगर 9,000 पर वृद्धि कितनी हुई है? 9,000 पर वृद्धि कितनी? ये तो मूल्य बढ़ा है, तो यहां लिख देते हैं बेटा कि बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य। बढ़ा हुआ मूल्य लिखेंगे तो 10,800 लिखना पड़ता। ये कह रहा कि 1,800 ग्राम की वृद्धि हो गई, ये नहीं लिखा के प्रति ग्राम था, मूल्य बढ़कर इतना हो गया। समझो, अब की बार ये अपन को अंतर दे दिया, वैसे अपन क्या करेंगे, इनका डिफरेंस कर सकते हैं। इसी को कहते हैं गणित। पढ़ लो रे भाई सही तरीके से। अब बेटा हमारे को वृद्धि दर ज्ञात करने है। वृद्धि दर 9,000 पर कितना बढ़ रहा है?
9,000 पर कितना बढ़ रहा? 1800 बढ़ रहा, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो, कितना आ गया? 20%। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, किसी ग्राम के, एग्जाम आया हुआ सवाल है प्रिय दोस्तों, जनसंख्या, जनसंख्या, किसी ग्राम की जनसंख्या 500 से बढ़कर 525 हो जाती है। जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? प्रिय दोस्तों हल डायरेक्ट कर दूंगे। अरे 500 पर कितना बढ़ा है? वृद्धि दर बराबर 500 पर बढ़ रहा है 25 गुणा 100 पर। 500 पर 25 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं? तो डायरेक्ट किया है, अब इनको काट दिया। 25 में 5 का भाग दिया तो कितना आ गया? 5%। अब प्रिय दोस्तों अपन ने मतलब वेन आरेख एक नाम लिखा था। क्या लिखा था? वेन आरेख अपन ने नाम लिखा था। उसका भी क्या आगे एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट है। एग्जाम की दृष्टि से प्रिय छात्रों वेन आरेख वाले प्रतिशत वेरी वेरी मोस्ट है। इसलिए थोड़ा मतलब अच्छी तरीके से समझना तो सबको ही है भाई, समझना तो सबको ही है। अभी क्या आगे आपकी 11 एक्सरसाइज है, 11 को मैं करवा रहा हूं तो कितने कितने टाइप के प्रश्न हो रहे हैं? मेरे को पता है कि प्रत्येक प्रश्नावली में 8 या 10 टाइप का प्रश्न हो रहे हैं। लेकिन जब मैं कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, जब मेजर टेस्ट आपको करवाऊंगा, मेजर टेस्ट का मतलब कम से कम नहीं तो ही 10 पेपरों का 150 सवाल कराएंगे, 150 या 2 टुकड़ों में करवा देंगे 75 सवाल। 10 टेस्टों का एक ही साथ कराएंगे, 150 सवाल में से चतुर्थ श्रेणी में कंप्लीट मिल जाएंगे। उसके बाद कुछ भी नहीं आने वाला। ये तो मैं बेटा के आपको सिखा रहा हूं। अभी क्या कर रहा हूं? सिखा रहा हूं कि जब टेस्ट के प्रश्न आएंगे, जब आप मतलब मजा लोगे ऐसे, अरे ये किस सूत्र से फटीर बोल रहे। कुछ 10% सवाल ऐसे भी होंगे बेटा, हर जगह कोई वो चीज काम नहीं करती कि वो सूत्र। तो प्रिय दोस्तों अब नेक्स्ट सवाल वेन आरेख वाले करवा रहा हूं। तो नेक्स्ट सवाल 14। अब प्रिय दोस्तों वेन आरेख पर आधारित प्रतिशत, आधारित प्रतिशत परीक्षा की दृष्टि से ये वेरी वेरी मोस्ट है वेन आरेख पर। अब देखोगे प्रश्न कैसे है कि किसी कक्षा में 20% छात्र गणित में फेल, 35% छात्र अंग्रेजी में फेल, एवं 5%, 15 में लिख देते हैं, 15% छात्र दोनों में फेल,
यदि 42 छात्र उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का मतलब पास, तो कुल छात्र कितने हैं? प्रिय दोस्तों, सवाल बहुत ही अच्छा है, सवाल है वो बहुत ही अच्छा है। करना अपन को वही काम है, सूत्र एक ही काम में लेंगे, लेकिन प्रश्न का नॉलेज जरूरी है, प्रश्न का नॉलेज। अब देखो, हमारे को एक तो गणित दिख रही है, एक अंग्रेजी दिख रही है, एक दोनों दिख रही है। तो हमारे को क्या दिख रही है? एक तो गणित दिख रही है, एक अंग्रेजी दिख रही है, एक दोनों दिख रही है, और ये क्या है? फेल है। प्रिय दोस्तों, क्या है? फेल है। अब गणित के अंदर 20% फेल हो गए साहब, अंग्रेजी में फेल होने वाले 35% है, और दोनों में फेल होने वाले 15%। कोई गड़बड़ सड़बड़ हो तो बता दो। एक जाति के फेल है तो फेल बनाना है, दोनों में पास हो तो पास बनाना है। हमारे यहाँ एक ही जाति, ये फेल है, ये फेल है, ये फेल है। अब प्रिय दोस्तों, अपन के क्या के दो गोले बना दो, वे नारे का मतलब ये लो साहब, यहां लिख दिया गणित और यहां लिख दिया अंग्रेजी। अब देखो प्रिय दोस्तों, एक ऐसा गोला है जो गणित का भी आ रहा है, अंग्रेजी का भी आ रहा है, वो हमारे को बीच वाला दिख रहा है। तो बीच में आ गया 15%। लिखो तो आपकी मर्जी है, नहीं लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब प्रिय दोस्तों, गणित वाले गोले में 20 आदमी बैठा है, मान लो 15 तो ऑलरेडी इस गोले के अंदर बैठ गए, 15 बैठे कि नहीं? तो यहां पर कितने बैठा हूं? 5 बैठा दो गुरुजी, हो गए 20 का कोटा पूरा हो गया गुरुजी। अंग्रेजी में, अंग्रेजी वाले कोटे में कितने आदमी है? 35 जने। 15 यहाँ आ गए तो यहाँ कितना है? 20 हो गए, अंग्रेजी में 35 हो गए। तो प्रिय दोस्तों, 20 ये कैसे आए? 35 में से 15 घटा दिए। 5 कैसे आए? 20 में से 15 घटा दी। अब ये जो चित्र बनाया वो हमने फेल का बनाया है, तो अपन लिख देंगे फेल, फेल। 5 + 15 + 20 कितने हो गए रे? 40। और ये प्रतिशत, क्योंकि सवाल में प्रतिशत है। अब देखो, आपको कह दे, क्या कह दे कि 40% फेल हो गए, तो भाई आपके दिमाग में मैंने पूछा कि पास कितने हुए, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 40% फेल, इसका मतलब 60% पास। तो अपन लिख देंगे इसलिए पास, पास का मतलब उत्तीर्ण। क्या होता है बेटा? उत्तीर्ण। ये हमारे पास आ गए, 100 में से 40 को घटा दिया तो 60%। अब प्रिय दोस्तों, किस पे जाना है? पूछा क्या है? पूछा आ जाओ। क्या पूछा? यह ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? कुल छात्र, कुल छात्र। अब दोस्तों, कुल छात्र क्या होते हैं जानते हो? फेल और पास को जोड़ देते तो वो कुल छात्र होते हैं। तो यहां पर कुल कितने हुए भाई? कुल हो गए हमारे पास कितने हो गए? 100 गुणा दिया हुआ है 42। वो ये सूत्र ज्ञात करना, कुल तो जोड़ दिया इनको। अब 42 क्या दिया हुआ है?
42 दिया हुआ है। अरे क्या दिया हुआ है रे? 42 उत्तीर्ण दिया हुआ है। वेरी गुड वेरी गुड। ये 42 उत्तीर्ण है तो यह उत्तीर्ण को बेटा दो, उत्तीर्ण है 60। बेटा दिया अगली, 0 से 0 उड़ा दिया, सूत्र वही काम आया अगले, आया गुरु जी। 6 के बारे से काटा 7 बार, 7 को 10 से गुणा किया 70। बहुत ही मैंने कहा अच्छे सवाल है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15। किसी ग्राम में किसी ग्राम में 80% लोग चाय पीते हैं। चाय पीते हैं, पीते तो पीते हैं। एवं 90% लोग कॉफी पीते हैं। 90% लोग कॉफी पीते हैं। 70% लोग दोनों पेय पदार्थ पीते हैं। 70 की जगह 72 कर रहा हूं बेटा। 72% लोग दोनों पेय पदार्थ पीते हैं। यदि चालीस लोग ने तो चाय पीते ने कॉफी पीते, तो कितने लोग केवल चाय पीते हैं? प्रिय दोस्तों, वो बेहतर किया, आप ऐसे घबराना मत, ये तो मेरे दिमाग से कुछ भी लिख दो। अब देखो हल साहब, साई राम, कॉपी राम, दोनों राम, पीने वाले, पीने वाले। चाय वाले कितने रे? 80%। कॉफी वाले कितने रे? 90%। दोनों पीने वाले कितने? 72%। दो जने दोनों पीने वाले मिक्स हो गए अगले, तो अपन बना लेते हैं चाय, शाबाश, कॉफी, शाबाश। ये लो साहब, अब इसके अंदर ये पीने वाले का आरेख बन रहा है। दोनों के कितने? 72 है बेहतर। अब देखो कॉपी वाले 90 है, कॉपी वाले कितने हैं? 90। तो यह कितने आ गए? 18 आ गए। अब देखो चाय वाला कितना है? 80 है। 72 तो पहले ही आ गया। 8 कहां पे आ गया? यहां आ गया। आया भाई मजा? आया साहब। तो अब देखो पीने वाले 8 प्लस 72 प्लस 18, 98%। भाई अब अपन को पता चल गया 98% तो पीते हैं। क्या पीते? चाय और कॉफी पीते हैं, अदर चीज मत मान लेना। अब चाय और कॉफी नहीं पीने वाले कितने हुए भाई? कितने हुए रे?
2%। शाबाश। ने चाय ने कॉफी पीने वाले, मतलब ने तो वो लोग चाय पीते हैं, ने कॉफी पीते हैं, तो कितने आए बेटा? 2%। अब देखो के आर का सूत्र, ये तो देखो नॉर्मल जानकारी, ये इन दोनों को मिक्स किया और कर दिया। हमारा सूत्र कहता है कितने लोग केवल चाय, अब देखो इसको बहुत विस्तार से सिखाऊंगा मैं। 8 क्या है? केवल चाय। 18 क्या है? केवल कॉफी। 72 क्या है? चाय और कॉफी। अब समझ गए? तो अपन लिखेंगे यहां केवल नाम आ गया, ज्ञात क्या करना? केवल चाय ज्ञात करनी। केवल चाय, केवल चाय कौन सी है? केवल चाय ये रही 8, गुणा दिया हुआ 40। क्या है रे भाई? 40 वो एक न तो चाय पीते न कॉफी पीते, ये कौन है 40? नहीं तो चाय पीते नहीं कॉफी पीते, वो है। तो इसके अनुसार कौन सा आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आ जाएगा। 2 के पहाड़े से काट देते हैं। काटो देखा, 2 के पहाड़े से काटा, कितनी बार कटा? 20 बार। गुणा करो देखा, 8 दूनी 16, कितना आ गए? 160 लोग है वो केवल क्या पी रहे? चाय पी रहे। पी रहे। दोस्तों मजा आ रहा है? आ रहा है गुरुजी। जब आपको मजा आ रहा है तो एक ही सूत्र से आपको क्या सिखा रहा हूं मैं? एक ही सूत्र से आपको क्या सिखा रहा हूं? एक ही सूत्र से कंप्लीट अंकगणित सिखा रहा हूं। नेक्स्ट क्लास अपन की अगले दिन होगी प्रातः 8 बजे, और मेरे नोट्सों को उतारते रहिए, अच्छी तरीके से बनाते रहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट कीजिए, बता दीजिए कि सर हमारे को स्लो पॉइजन से प्रत्येक सवाल के लिए नए नए सूत्र लिखा दो, मैं लिखा दूंगा। जय भारत, जय हिंद।